you. Myself Pramod Kumar Singh from Patna, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अपने जॉब को करते हुए पार्ट टाइम हम हेल्थ पर भी काम कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बनाने में मदद कर रहे हैं और खुद भी स्वस्थ रह रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एक जोरदार ताली आपके लिए होना चाहिए कि स्वस्थ हुआ आप लोग आ रहे हैं। और ये देखिए, हम लोग अब कुछ दिनों में 1 साल पूरा कर लेंगे इसका। ये सब आपके सहयोग से हुआ है, इसलिए आप लोग के लिए जोरदार क्लैपिंग। और थैंक्स जेट आंसर जिन्होंने इस कम्युनिटी को स्टार्ट किया और हम लोग स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा जागरूक हुए और हम लोग एक दूसरे से अपनी जानकारी को शेयर कर रहे हैं। तो आज हम एक इंडिया में बहुत ही गंभीर बीमारी डायबिटिक पर चर्चा करेंगे। बहुत तेजी से बीमारी बढ़ रही है और किसी भी बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका है उसके बारे में हम सही जानकारी लें और जानकारी लेने के बाद हम उसको फॉलो करें ताकि हम स्वस्थ रह सकें। आज आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि डायबिटीज आपको कंट्रोल कर लेगा और फिर वो अपने हिसाब से चलेगा। इसलिए अभी से हम लोग ध्यान दें और डायबिटीज को कंट्रोल कर ले। भारत में पिछले 30 सालों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है डायबिटीज और आने वाले सालों में जो रिकॉर्ड है कह रहा है कि 5 साल में 10 करोड़ और नए डायबिटीज के पेशेंट आ जाएंगे, क्योंकि हमारी फूड हैबिट ऐसी हो गई है, हम लोग लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। आज से 30 साल पहले अगर चले तो गांव में शादी ब्याह होता था तो लोग क्या बोलते हैं, चैलेंज करके खाते थे मिठाई, हम ज्यादा खाएंगे तो हम ज्यादा खाएंगे, फिर भी किसी को डायबिटिक नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनकी दिनचर्या वैसी थी, सुबह उठना और मॉर्निंग वॉक करना, टहलना, खेल कूद, व्यायाम, काफी एक कम्युनिटी बना हुआ था गांव में, सबको शाम में खेलना है। सारे बच्चे, हम लोग भी गांव में खूब करते थे। तो अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो मिठाई खाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि अगर गली नुक्कड़ में भी जाना है तो हम लोग साइकिल का यूज कर लेते हैं। तो पैदल नहीं चल रहे, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, तो ये तो राजरोग है। होगा, पहले राजाओं को था, यानी बड़े लोग को होता था, आज एक आम बीमारी हो गई, सबको हो रहा है, क्योंकि हम लोग उनकी हैबिट को अपना लिए, उनकी लाइफ स्टाइल को बना लिए। तो उस समय डायबिटीज है क्या? अगर आपके ब्लड में शुगर की मात्रा खाली पेट में 100 से नीचे है तो सही है, और अगर खाली पेट में 100 से ज्यादा है, 150 तक हो जाता है, तो आपको डायबिटिक है। ये जांच करा लीजिए, जांच कराना जरूरी है, साल में कम से कम एक बार जरूर है जाना जरूर। हम खाना जो भी खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे शुगर बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और पेंक्रियाज क्या करता है कि इंसुलिन हार्मोन बनाता है और हमारा खाना खाने से जो ग्लूकोज बनता है वो हमारे सेल के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि सेल में जाने में ग्लूकोज को मदद करता है। और कभी कभी हमारा शरीर जो है इंसुलिन से रेजिस्टेंस आता है, जिसके वजह से वो सेल में नहीं जा पाता है शुगर। तो सेल में जब नहीं जा पाता है तो हमारे ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, तब ये सेल में जाता है। और हमारे शरीर में एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो फर्नेस उसको कर सकते हैं, जो उसको ऑक्सीजन के साथ मिल करके जला देता है शुगर को, और उससे हमको एनर्जी मिलती है। और ग्लूकोज जब ज्यादा मात्रा में शरीर में बढ़ जाता है तो मोटापा बढ़ता है। इसे हम टाइप 1 डायबिटिक कहते हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है टाइप 2 डायबिटिक। तो जब टाइप 1 उसी समय हम सतर्क हो जाए, सारे लाइफ स्टाइल को चेंज करें, डॉक्टर की सलाह से या हेल्थ कोच की सलाह से अपने दिनचर्या को बदले, आप वो ठीक हो सकता है। उससे कोई घबराने की बात नहीं है। आप अगर अपनी दिनचर्या को बदल लेंगे तो सही हो जाएगा। इसका लक्षण क्या है? ज्यादा प्यास लगना, बार बार भूख लगना, तो इसका मतलब कि आपको डायबिटीज की शुरुआत हो गई है। थकान जल्दी हो जाएगा, हाथ पैर में झुनझुनी हो जाता है, ये प्री डायबिटिक का लक्षण है। जैसे फाइनल एग्जाम देते हैं तो उसके पहले प्री बोर्ड होता है, तो ये प्री डायबिटिक है, लक्षण है कि आपके शरीर में डायबिटिक स्टार्ट हो गया है। तो प्री डायबिटिक में क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। आप मेहनत नहीं करेंगे, खाना में हम लोग तेल मसाला का ज्यादा यूज करते हैं, मिठाई ज्यादा खाते हैं, तो डायबिटिक होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं।
ठीक करने का तरीका क्या है? बोन मास इंडेक्स से भी पता चलता है कि हमारे शरीर में मोटापा है कि नहीं। अगर आपका बीएमआई 18 से लेकर 24 तक है तो आप नॉर्मल है, और 25 से 29.9 तक है तो ओवरवेट है, और अगर 30 से ऊपर है तो ओबेसिटी है। एक सिंपल तरीका ये भी है कि अगर किसी लेडीज की कमर की नाप 34 है तो सही है, अगर किसी जेंट्स की कमर की नाप 37 है तो सही है। अगर इससे ऊपर है तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर डायबिटीज की शुरुआत हो रही है, मोटापा की शुरुआत हो रही है। तो ये सिंपल तरीका है, घर बैठे आप नाप करके इससे जान सकते हैं कि हमारा मोटापा है या नहीं है। जब सेल में ग्लूकोज जाता है तो जैसा कि हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया इसको ग्लूकोज को और ऑक्सीजन से एनर्जी बनाता है। इंसुलिन से रेजिस्टेंट होने से मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे शरीर में अगर B12 की कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो उससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। तो अगर आप डायबिटिक्स से बचना चाहते हैं तो विटामिन बी का आप सेवन करें, B12 का ज्यादा सेवन करें। क्रोमियम भी इसमें काम करता है। जिंक और मैग्नीशियम का सपोर्ट फूड सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो उससे भी इंसुलिन बनने में मदद होती है। अगर आप फूड सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जिनको ज्यादा डायबिटिक है वो इंसुलिन लेते हैं ताकि उनका शरीर सही से फंक्शन कर सके। विटामिन डी की मात्रा भी लेने से, प्रॉपर मात्रा आप लेंगे तो डायबिटिक से बचेंगे। प्रोटीन सही लेना चाहिए। प्रोटीन लेने का फायदा क्या है? अगर आप प्रोटीन नहीं यूज करते हैं तो आपको ज्यादा जल्दी जल्दी क्रेविंग होगा, यानी भूख ज्यादा लगेगी, और भूख ज्यादा लगेगी तो आप ज्यादा खाएंगे, और ज्यादा खाएंगे और फिजिकल नहीं करेंगे तो डायबिटिक बढ़ेगा। इसलिए हमें अपने खाने में प्रोटीन देना चाहिए। कोविड के दौरान स्टेरॉयड लिया गया। स्टेरॉयड देने से डायबिटीज का टाइप 2 जो है बहुत बढ़ गया। इंडिया में कोविड में डायबिटीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, तो डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए स्ट्रेस को रिलीज कीजिए। जैसे बार बार इस फिटनेस मॉर्निंग बताया जा रहा है कि आप सुबह सुबह उठिए और मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम रहेगा। स्ट्रेस कम रहेगा तो आपको तनाव कम होने के कारण डायबिटिक की खतरा कम रहेगी। तो सभी लोग को सलाह दी जाती है कि आप मेडिटेशन जरूर करें। आप तनाव नहीं रखें। लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, स्ट्रेस नहीं लेना है। और डायबिटिक होने से हमारा शरीर जो है खराब होता है। जैसे कि घुन लग जाता है, लकड़ी में घुन लग जाता है तो लकड़ी क्या होता है कि टूटना शुरू हो जाता है। उसी तरह हमारा शरीर में अगर डायबिटिक के ज्यादा मात्रा में ज्यादा दिन तक रहेगा तो शरीर में समझिए घुन लग गया। देखते हैं कि बहुत सारे मोटे लोग हैं और डायबिटिक हो गया तो 5 साल बाद अगर मिल गया तो ऐसे दुबले हो गए। क्या भाई क्या हुआ? तो डायबिटिक। तो उससे स्थिति बचने के लिए हम अपने आप को फूड हैबिट में चेंज करें, लाइफ स्टाइल को चेंज करें। मीठा और नमक को, ऐसे भी कहा जाता है कि 40 के बाद मीठा और नमक को खाना कम कर दीजिए तो आपका बीपी भी सही रहेगा, डायबिटिक भी सही रहेगा। फ्रूट खाते खाइए, सुबह सुबह फ्रूट खाने की हैबिट डालिए, और हरी सब्जी खाइए खाना में। और चौथा जो हमारा जो है बेसिक नीड, अर्न, जो हम लोग बार बार बताते हैं इस मीटिंग में, अर्न मैंने एक्सरसाइज करना है। आपको एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। डायबिटिक हो भी गया है तो पॉजिटिव रखिए अपने एटीट्यूड को। नहीं हो गया, हम सही इसको कर लेंगे, अपने हैबिट को बदल कर सकेंगे। तो एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। और उसको कहते हैं प्रॉपर रेस्ट। जैसे बार बार यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप 10 बजे तक अगर सो गए तो आधा जंग जीत गए। 10 बजे तक सो जाते हैं तो आप प्रॉपर सुबह उठ जाएंगे, नींद पूरा हो जाएगा। तो इससे भी आपका लाइफ स्टाइल सही होगा तो डायबिटिक सही रहेगा। इन मैंने प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। और जिनको डायबिटिक हो जाता है तो आप देखते हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सब अगर लक्षण है आपको, प्यास ज्यादा लग रही है, भूख ज्यादा लग रही है, या चिड़चिड़ापन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब डायबिटिक की बात है। आप तुरंत आप उसकी जांच कराएं। प्रॉपर फूड सप्लीमेंट ले। प्रॉपर फूड सप्लीमेंट लेने से क्या होगा कि आपका शरीर में इंसुलिन की मात्रा प्रॉपर होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। फूड सप्लीमेंट में क्या ले सकते हैं?
सबसे पहले तो प्रोटीन, प्रोटीन पाउडर ले। वो भी प्रोटीन कैसा होना चाहिए, जिसका पीडी स्कोर 1 हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूक्लाइड का प्रोटीन पाउडर वर्ल्ड का नंबर 1 है। आप सभी जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। आप सुबह सुबह अगर अपने नाश्ते में 20 ग्राम प्रोटीन ले लेते हैं तो आपका दिन भर का कोटा पूरा हो गया। अगर आप चाहें तो दोपहर या शाम में 10 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन सुबह के नाश्ते में 20 ग्राम प्रोटीन पाउडर को आप जरूर शामिल शामिल करें। अगर आप इसे ले लेंगे तो आपको दिन भर जो क्रेविंग होता है, बार बार जो भूख लगती है, वो नहीं लगेगी। और जब बार बार खाना आप नहीं खाएंगे तो डायबिटिक पे कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए प्रोटीन मात्रा को जरूर लीजिए आप। मल्टीविटामिन जैसे कि हमारा न्यूट्राइट डेली है, उसे आप जरूर लें। उसमें क्रोमियम जो होता है वो आपके डायबिटिक लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। तो न्यूट्राइट डेली ले आप उसको। ओमेगा 3 ईपीए और डीएचए मिल करके इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से रोकता है। यानी कम से कम सुबह नाश्ते में आप प्रोटीन, नाश्ते के बाद प्रोटीन या नाश्ते के साथ प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रालाइट डेली और साथ में ओमेगा 3, तीन का अगर सेवन करेंगे तो मैक्सिमम बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, शरीर का पैसा शरीर में जाएगा। या तो आज आप प्रॉपर खाना खाइए, फूड सप्लीमेंट लीजिए, और नहीं तो पैसा दाव में जाएगा। बेहतर है कि हम बीमार पड़ने से पहले हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर किसी को डायबिटिक है तो फाइबर भी ले सकते हैं। फाइबर क्या करता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़ लेता है। जैसे आप इसका एक डेमो कर सकते हैं। एक गिलास पानी में, शीशे के गिलास पानी में 1 चम्मच सरसों का तेल डालिए और उसमें जो अपना फाइबर, न्यूट्राइट का फाइबर जो है, उसके ऊपर 1 चम्मच उसके स्पून से डाल दीजिए फाइबर। आप देखिएगा 1 से 2 मिनट में पूरा जो उसके अंदर तेल जो होता है उसको पकड़ के फाइबर नीचे बैठा देता है। यानी आपके शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है या ऑयल आप ले रहे हैं तो उसको भी पकड़ के वो बाहर कर देगा। इसलिए फाइबर भी जरूरी है। विटामिन डी का यूज करें। विटामिन डी का यूज करेंगे तो आपका इंसुलिन शरीर में प्रॉपर रहेगा, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। कैल्शियम, कैल्शियम भी लेना जरूरी है। और विटामिन सी, विटामिन सी क्या करता है कि ऑक्सीडेशन सिस्टम जो है उसको सही करता है। तो हमारे शरीर में उसको कहने का मतलब कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जो हमने बताया 4 चीज, अर्न, एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशन, अगर ये चारों चीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो दुनिया में मैक्सिमम बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। और फूड सप्लीमेंट को प्रॉपर मात्रा में ले। कम से कम हर लोग जो भी यहाँ पर बैठे हैं फिटनेस मॉर्निंग, प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रालाइट डेली और ओमेगा का सेवन जरूर करें। ये तीनों चीजों को अगर हम लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, मॉर्निंग वॉक करें, कुछ फिजिकल वर्क कीजिए, नहीं तो एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन तो जरूर कीजिए, ये आपको डायबिटिक से बचाएगा। क्योंकि मैक्सिमम आज के डेट में क्या हो रहा है कि ऑफिस का स्ट्रेस, घर के परिवार का स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस, हर जगह हर आदमी को कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। बच्चों को नंबर लाने का स्ट्रेस है, हर चीज स्ट्रेस है। तो घर के माहौल को अच्छा रखे। आप देखते हैं किसी किसी घर में क्या होता है कि जेंट्स ऑफिस से आया और घर में आके चिल्लाना शुरू कर दिया, तो उससे घर का वातावरण खराब है और सारे घर के जो फैमिली मेंबर है वो टेंशन में आ जाते। तो हम लोग को अपने आप में चेंज करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे बदल ले। घर जब वापस आए आप ऑफिस से या अपने बिजनेस से कहीं से भी, तो आप हंसते हुए आए, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका होना चाहिए। अगर आप मुस्कुराते हुए घर में घुसेंगे तो आपके घर का माहौल हल्का होगा, ना आपको स्ट्रेस होगा ना आपके फैमिली में किसी मेंबर को स्ट्रेस। तो आधा डायबिटिक तो आपका इसी से कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुश रहने से हमारे सभी हार्मोन सही काम करेंगे। तो वैसे तो हम सभी खुश रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा और चेक करना है कि आपको जल्दी स्ट्रेस नहीं लेना है, घर में गुस्सा नहीं करना है और नॉर्मल रहना है, मुस्कुराते रहिए। आप सिंपल सा चीज, आपसे कोई मुस्कुराते हुए मिलेगा तो आपके अंदर खुशी आएगी कि नहीं?
हम लोग ऑफिस में देखते हैं बहुत सारे लोग, आप लोग भी देखते होंगे, 70% लोग आज के डेट में मुंह ऐसे लटका रहे हैं। अरे भाई क्या हो जाएगा, मुंह लटकाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हम लोग तो इस बिजनेस में और फिटनेस में सीख ही रहे हैं कि कैसे किसी भी मुसीबत से हम लोग दूर निकल सकते हैं, अगर हम नॉर्मल रहे, शांत रहे, और शांत रह के सोल्यूशन खोजे, तो हम नॉर्मल रह सकते हैं। उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल घटेगा और आप डायबिटिक से बचे रहेंगे। तो आज का हमारे तरफ से इतना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वाह, एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने डायबिटीज को सही करने का तरीका बताया। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहने से ही सारे प्रॉब्लम की समस्या का समाधान हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग ओवर करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय सर, कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।